और यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से बदल चुका है। बाखमुट के बाद यूक्रेन को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। रूसी सेना ने मध्य यूक्रेन का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस को मिली इस कामयाबी के बाद कीव पर कब्जे का खतरा मंडराने लगा। पुतिन सेना ने अब कीव समेत यूक्रेन के दूसरे बड़े प्रांतों पर कब्जे का अभियान लॉन्च कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन सर्दी में ही सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यूक्रेन में यह अब तक की सबसे बड़ी और विध्वंसक जंग की तस्वीर। यह युद्ध बूचा, बाखमुट या डोनेत्स्क से भी भीषण और भयावह है। यह पोक्रोवस्क की जंग। रूसी सेना ने पोक्रोवस्क पर विजय पताका फहरा दिया। पोक्रोवस्क में रूसी सेना की जीत के बाद यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से बदल गया। अब यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का खतरा मंडराने लगा। पोक्रोवस्क में रूस ने बड़ी तादाद में सेना उतार दी है। सैनिकों की टुकड़ियां आती जा रही। युद्ध का मैदान लाशों से भरता जा रहा है। रूस के 2,10,000 सैनिकों ने कई महीनों तक भीषण हमला किया और इसी के बाद यूक्रेन का पोक्रोवस्क किला पूरी तरह से ढह गया। पोक्रोवस्क में अब यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर बन गया। ज़ेलेंस्की सेना ने रूसी फौज को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। पोक्रोवस्क के शहरों और रिहायशी इलाकों में रूसी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां मौजूद। पोक्रोवस्क को रूसी कब्जे से मुक्त करवाने के लिए यूक्रेन को अर्बन वॉरफेयर की रणनीति अपनानी होगी। इससे आम नागरिकों के जान को खतरा बढ़ जाएगा। शहरों में युद्ध की वजह से बड़े नरसंहार की आशंका बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास फ्रंट लाइन पर ना तो सैनिक हैं और ना ही पर्याप्त और जरूरी हथियार। इस वजह से यूक्रेन पर सरेंडर का अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर पोक्रोवस्क पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पुतिन और उनकी सेना ने पूरी शक्ति क्यों लगा दी? युद्ध में रूस के लिए पोक्रोवस्क इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले इसे समझना होगा। तो पोक्रोवस्क पर कब्जे से यूक्रेनी फोर्स को एक बड़ा झटका आखिर क्यों लगा? यूक्रेन युद्ध कैसे बदल गया है? आखिर पोक्रोवस्क की अहमियत क्या है? अब हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। दरअसल पोक्रोवस्क पूर्वी और मध्य यूक्रेन का प्रवेश द्वार है। यह शहर यूक्रेन का औद्योगिक केंद्र भी है। यूक्रेनी फोर्स की रसद और हथियार आपूर्ति पोक्रोवस्क से ही होती है। कब्जे के बाद यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई ठप हो गई है। सप्लाई ठप होने से यूक्रेन का रक्षा तंत्र कमजोर पड़ गया है। अब रूसी सेना यूक्रेन में काफी अंदर तक सैन्य ऑपरेशंस को चला पाएगी। यूक्रेन के बाकी बड़े शहरों पर कब्जा आसान हो जाएगा। पुतिन सेना आसानी से कीव पहुंच पाएगी। आप देखिए, पोक्रोवस्क ही नहीं बल्कि रूसी सेना अब कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही। यूक्रेन में रूसी सेना को लगातार कामयाबी मिल रही। रूस ने ज़ैपोरिज़िया के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। खार्किव के कुपियांस्क शहर को चारों तरफ से घेर लिया। सिवरेस्क शहर की भी घेराबंदी हो गई। यहां किसी भी वक्त रूसी सेना विजयी ध्वज फहरा सकती। दरअसल रूस पोक्रोवस्क पर कब्जा कर अब ज़ैपोरिज़िया को अपने नियंत्रण में लेने का मिशन शुरू कर दिया। रूसी सेना का यह मिशन तब शुरू हुआ जब यूक्रेन ने रूस को डोनबास और ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट देने से इनकार कर दिया। यूक्रेन के टॉप कमांडर अलेक्जेंडर सिर्स्की ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन रूस को अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। ट्रंप के दूत केलॉग ने कहा है कि 2 मसलों पर पेंच फंसा है और दोनों मसले हैं डोनबास और ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट।
कीथ केलॉग ने कहा है कि मुझे लगता है कि अगर हम इन दो मसलों को सुलझा पाएं तो यूक्रेन में बहुत जल्द ही शांति स्थापित हो जाएगी। अमेरिका को युद्ध विराम की उम्मीद, लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन का रुख बहुत साफ। दोनों डोनबास और ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने जो कुछ कहा है उससे साफ है कि बिना डोनबास को लिए रूस सीज फायर नहीं करे। सुना आपने, रूसी राजदूत ने साफ कर दिया है कि युद्ध तभी खत्म होगा जब यूक्रेन रूस को डोनबास का पूरा भूभाग देगा। लेकिन यूक्रेन और यूरोप इसके लिए तैयार नहीं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि पुतिन सेना भीषण हमला कर यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।